choice, clear men, no dandruff. वेलकम बैक जी। प्रोग्राम देख रहे हैं सियासत और पाकिस्तान, और गुफ्तगू जारी है जी हमारे उन 14 नुकात के हवाले से, और ओवरऑल एक रिव्यू पेश कर रहे थे आपके सामने जैद हामिद। जैसा मैं चाहूंगा वहीं से बाद हम ब्रेक हुई कंटिन्यू कीजिए प्लीज। देखिए फैसल, आर्मी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सवात से मिलिटेंट्स को बाय फोर्स मार के निकाल दे। ये जो मिलिटेंट्स मजबूर हुए हैं कि आर्मी के साथ एक डील करें, उसकी वजह यही है कि उन्होंने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से डील नहीं की है, पोजीशन ऑफ वीकनेस से की है। उनको बहुत बुरी तरह मारा गया, वहां पे उनकी कमर तोड़ के रख दी गई थी। और लेकिन उसके नतीजे में जो कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज हुई, जो घर टूट रहे थे, आप सवात के लोगों से पूछे उनकी डिमांड क्या थी। सवात के लोगों ने कहा आर्मी से कि खुदा के वास्ते हमारी जान इनसे छुड़ाइए, हमको शरीयत का निजाम दीजिए जो हम चाहते हैं, और कोई तरीका कीजिए कि बगैर लड़े इनको यहां से निकाल दिया जाए। अब अगर यह स्ट्रैटेजी देखिए आप, अब खास तौर पर जब सियासतदान और मीडिया भी यही कह रहा है कि फौज अपने लोगों को मार रही है, तो इस सारी सूरत हाल में आइडियल सिनेरियो क्या बनता है? आइडियल सिनेरियो बनता है कि उनके साथ आप एक एग्रीमेंट करें जिसके तहत इन तालिबान को सवात वैली से निकलना पड़े, जिसके तहत यहां पे मकामी आबादी की मर्जी के मुताबिक वही कई सौ साल पुराना निजाम शरीयत का आ जाए, जो मकामी जिरगा या तस्फिया का निजाम या काजी का कोर्ट्स जो है उन कोर्ट्स को सिस्टम को दिया जाए। आर्मी को उस बिल्टअप एरिया में जंग किए बगैर इनको निकाल देने का मौका मिले। ये आइडियल एनवायरमेंट थी। अगर इसको आप टेक्निकल टर्म्स में वीकनेस देखते हैं, सर पता है इसको आवाम कैसे देखती है? वो कहती है जनाब कि ये जो हुकूमत थी एनपी की, क्योंकि इनके एक आध एमपीए के ऊपर हमला हुआ, उनको मारा गया, फिर और भी लोग अंडर प्रेशर थे, फिर आपको मालूम है असफंदियार वली पे अटेम्प्ट हुआ, फिर 3-4 और उसमें आप देखें तालिबान ने और मौलाना फजलुल्लाह ने कब्जा कर लिया सुबह सरद के काफिले के सदर इंजीनियर अमीर मकाम के घर पर, और तोड़फोड़ भी की, और इसके अलावा डरा धमका के कहते हैं जी घुटने टेकवाए, और फिर इन्होंने अपनी चीज को इंप्लीमेंट कर दिया। ये एक आम जनरल आवाम का अब आप ये देखिए, अगर आप उस एग्रीमेंट को देखें जो किया, और एक बात हम और बता दें, पूरी सवात वैली में मिलिटेंसी नहीं है। देयर सर्टेन पॉकेट्स जहां पे इनकी रेजिस्टेंस थोड़ी बहुत है, कि और बाकी तमाम सवात वैली जहां पे इन लोगों ने मैसिव खुदकुश हमले किए, सुसाइड बॉम्बिंग्स की, इसकी फुटेज अवेलेबल है कि किस तरह बीच बाजार में ट्रक बॉम्ब लाके फाड़ते हैं और सैकड़ों लोगों को मारा इन्होंने और घर मकान तबाह किए। रोड्स के ऊपर बंदे जबा करते हुए मेरे पास के लोग तंग आ गए थे। सवातियों से तो पूछिए ना। देखिए अब मैं एक एनवायरमेंट देखें कि अगर किसी शहर में किसी मोहल्ले में मिलिटेंट खाने के लिए खुराक नहीं थी उस शहर में, तो आपके सामने क्या ऑप्शन है? आप इनको लड़के निकालें या डील करके निकालें। निकालना है दोनों सूरतों में। एक दफा सवात से ये निकल जाते हैं, ट्राइबल एरिया में चले जाते हैं, ट्राइबल एरिया में जो इनके साथ जो मामला होगा फिर वहीं कर लिया जाएगा। तो आर्मी ने जो डील किया, अब उन शराइत को देखें, वो 14 पॉइंट्स, वो 14 निकात आपके सामने हैं, उनको पढ़ लीजिए और ये देख लीजिए कि इन 14 निकात का फेवर तालिबान को जा रहा है या गवर्नमेंट को जा रहा है। अच्छा जैद अगर इजाजत दें क्विकली, क्योंकि हम कोशिश करेंगे आगे भी लेके चले। पहला तो चले हो गया जी शरिया लॉ नाफिज होगा, जैसे कि पहले था। करते हैं कि शरिया लॉ कौन सी नाफिज होगा, पहले बाकी पॉइंट्स देख लें। दूसरी बात वो करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस विल ग्रेजुअली विथड्रॉ फ्रॉम द रीजन, के सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके से निकल जाएंगे। अमन हो जाएगा तो जाएंगे। डील का हिस्सा है, ठीक। द गवर्नमेंट एंड द तालिबान वुड एक्सचेंज प्रिजनर, के तालिबान और हुकूमत आपस में जो उनके प्रिजनर्स हैं उनका एक्सचेंज करेंगे। क्योंकि कुछ पुलिस और पैरामिलिट्री के लोग थे कि जो उन्होंने पकड़े हुए थे, अगवा किए थे, पकड़े हुए थे, और कुछ इनके लो लेवल पे मिलिटेंट्स इनके पास थे। उन्होंने कहा ठीक है, इससे एक्सचेंज करके एक तरह से गुडविल के तौर पर रिलीज कर दें। ये रूल, ये एग्रीमेंट सिर्फ सवात वैली के लिए। ये मिलिटेंट्स जब सवात वैली से बाहर जाएंगे तो ये रूल इन पे अप्लाई नहीं करता है। कम से कम यहां पे पुलिस और पैरामिलिट्री और इसके अगेंस्ट अगर वो दीगर इलाकों से, इस तरह आज उन्होंने अपर दीर के डीसीओ को अगवा कर लिया, तो ये इलाके से बाहर है, सवात वैली में इसका तो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता, वहां उनको सजा, यानी कि ये चीजें हम आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक। मिलिटेंट्स वुड रिकॉग्नाइज द रिट ऑफ द गवर्नमेंट एंड कोऑपरेट विद सिक्योरिटी फोर्स, के जो जितने भी मिलिटेंट्स हैं वो हुकूमत की रिट को तस्लीम करेंगे इलाके में और कॉपरेट करेंगे सरकारी फोर्सेस से, बिल्कुल ठीक, सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन एक तरफ तो हम कहते हैं सर सिक्योरिटी फोर्सेस निकल रही हैं ग्रेजुअली, लेकिन जब तक निकलेंगी नहीं, जब तक मौजूद है अमन कायम नहीं होगा, तब तक वो कॉपरेट करेंगे। पोस्ट पे एक इलाके पे सिक्योरिटी फोर्सेस और आर्मी मौजूद है, कोई विड्रॉल नहीं तो लिहाजा जब हम ये बात करते हैं कि जी लोग कहते हैं जी ये तो अजीबोगरीब लगता है, हुकूमत मिली दी है, ये बातें होती है ना सुनने को, कहते हैं जी इधर तो तालिबान की चेक पोस्ट है, कुछ 4 फुरलॉन्ग इस तरफ आप जाते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट है, ना ये फायर करते ना वो, ये क्या है? ये इसका हिस्सा है अमन का? अब कुछ भी नहीं है। अब देखिए आगे क्या, आगे पढ़िए, आगे चलते हैं। तालिबान वुड हॉल्ट अटैक्स ऑन बाबर, और ये जो नाइयों की दुकानें थी और ये जो म्यूजिक शॉप्स थी, मकामी आबादी के जिनके कारोबार थे उनके ऊपर हमले बंद करेंगे। बैन ऑन डिस्प्ले ऑफ वेपन्स मिलिट्री, अच्छा जिन लोगों के पास असले की नुमाइश पर पाबंदी होगी, ठीक। फिर उन्होंने कहा जी तालिबान जो है वो ले डाउन हैवी वेपन्स, यानी कि जो भारी असला है, जितना भारी असला है वो तमाम का तमाम सरेंडर कर दिया जाएगा, तालिबान से ले लिया जाएगा। उनके पास सिर्फ स्मॉल आर्म्स होंगे जो उनको इजाजत होगी लेकर, ये जो आरपीजीज वगैरह थे वो सब सरेंडर हो जाएंगे, या सरेंडर करेंगे या सवात वैली से बाहर चले जाएंगे। अच्छा,
تو یہ سرنڈر کا چانس تو کم لگ رہا ہے. نہیں کریں گے, they'll take it away. They'll take it out. ویلی خالی کر دیں گے, ویلی سے چلے جائیں. اور یہ صوفی محمد کا انفلوئنس ہوگا ان پہ. صوفی محمد تو چونکہ تحریک نفاذ شریعت محمد کی دوسری پارٹی ہے, تو انہوں نے گارنٹی کی ہوئی ہے اس ایگریمنٹ کو. اس ایگریمنٹ کے گارنٹر صوفی محمد ہے. اور اگر اس میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو they'll tackle them at their level. اگر پرابلم ہوتی ہے تو صوفی محمد اور تحریک طالبان پاکستان آپس میں